तो देश का क्या विजन रहेगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा, क्या हमारे देश के लोगों की आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस क्या है, उन सारी चीज़ों को बोलेंगी और बाकायदा संसद में इसकी चर्चा होगी। और ये दिखाता है कि कैसे भारत के लोगों को भारतीय संसदीय परंपरा, उनकी भावनाओं को, उनकी आकांक्षाओं को समझती है। और जब संविधान के सर्वोच्च पद पर आसीन शख्स अपनी बातें कहता है तो पूरी संसद, जिनको जनता ने सुना है, वह बाकायदा इस पर चर्चा करते हैं। तो ऐसा ये दुर्लभ नज़ारा है पूरे विश्व के एक शासन व्यवस्था के लिए, जिसमें हम भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था को हम मैं लौटता हूं आपके पास। देख रहे हैं आप तस्वीरों में, हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके जो अंगरक्षक हैं वो उतर चुके हैं कार में से और अब किसी भी पल वो तस्वीर आपको दिखाई देगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों खड़े हैं अगवानी करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। ये वो क्षण आ चुका है। 10:57 हो गए, 58 मिनट अब हो गए हैं और बस यहां से सीधा अंदर प्रवेश करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फिर उनका अभिभाषण होगा जिसका इंतजार है। ये देखिए आप तस्वीरों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नमस्कार करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अब आप देखिए उनको अंदर तक ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। उपराष्ट्रपति हैं, किरण रिजिजू हैं और साथ ही साथ ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर। तो संसद भवन पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति। से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, ये भी परंपरा है, ये भी रीत है। और अब अंदर प्रवेश करेंगी राष्ट्रपति और जैसे कि हमने आपको बताया अगवानी के लिए पहले से वहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू, ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, वो अब अंदर लेकर जा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और बस अब उस पल का इंतजार है जब दोनों ही सदनों को, संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनका अभिभाषण होगा। ये अंदर की तस्वीरें हैं, संसद भवन के अंदर की तस्वीरें। बस किसी भी पल अंदर दाखिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आप देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ती हुई अपने आसन की तरफ जा रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और अब इंतजार रहेगा उनके अभिभाषण का। इस अभिभाषण में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं पिछले 10 सालों में जो कार्य किए हैं सरकार ने, मोदी सरकार ने, उनका जिक्र होगा। क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, किस किस क्षेत्र में सरकार ने सराहनीय काम किए हैं, उनका लेखा जोखा, उनकी एक तस्वीर, उसकी एक शक्ल बताने की कोशिश करेंगी राष्ट्रपति। यानी वो चाहे इकोनॉमी की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, डिफेंस की बात हो, एजुकेशन की बात हो, सोशल सर्विस की बात हो, सरकार की जो भी उपलब्धियां रही हैं, कृषि का क्षेत्र हो, उन सब का जिक्र होगा। साथ ही साथ अब जो एनडीए की नवनिर्वाचित सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बनी है, उसका आगे के 5 सालों में क्या कुछ कार्य करने जा रही है और क्या क्या किन किन बातों पर फोकस रहेगा, यानी कौन कौन से कार्य होंगे, बड़े काम होंगे, उनका भी जिक्र इस अभिभाषण में होगा। तो इस पर सभी दलों की नजर रहेगी। पहले से ही 10:30 बजे तमाम जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उन्हें पहुंचने के निर्देश थे और सबको अपना अपना आसन ग्रहण करने के लिए पहले से ही कह दिया गया था। यानी 10:50 में सब खड़े होकर सांसद स्वागत कर रहे हैं राष्ट्रपति का।
माननीय सदस्यगण, मैं 18वें लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी यहाँ देश के मतदाताओं का विश्वास जीतकर आए हैं। देश सेवा और जन सेवा का ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपना दायित्व निभाएंगे, 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेंगे। मैं श्री ओम बिरला जी को लोकसभा के अध्यक्ष की गौरवपूर्ण भूमिका के निर्वहन के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। उनके पास सार्वजनिक जीवन का बहुत व्यापक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि वे लोकतांत्रिक परंपराओं को अपने कौशल से नई ऊंचाई से देने में सफल होंगे। माननीय सदस्यगण, मैं आज कोटि कोटि देशवासियों को की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करती हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है।